विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा की रिपोर्ट के साथ। राजस्थान के राजनीतिक संकट में एक गंभीर मोड़ सामने आ गया। अब आर पार के मूड में सचिन पायलट। अब टूटने लगा पायलट के सब्र का बांध। पिछले 11 महीनों से इंतजार करते करते अब थक गए हैं पायलट और उनके समर्थक विधायक। अजय माकन द्वारा बार बार दिए गए आश्वासनों का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से डेडलाइन दी गई, लेकिन उसके बाद भी ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ना ही राजनीतिक नियुक्ति। और इसकी वजह से सचिन पायलट गुट और सचिन पायलट का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए शायद कमलनाथ ने भी मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। बीच में कहा जा रहा था कि कमलनाथ शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद वो भी मध्यस्थता करने से इनकार कर चुके हैं। अब पिछले एक सप्ताह के दौरान पायलट ने आलाकमान को 2 टूक मैसेज दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 2 टूक संदेश दे दिया गया और कहा गया है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ये मैसेज दिया गया। इस पर आलाकमान की तरफ से पायलट को एक और आश्वासन मिला है और आश्वासन मिलते हुए कहा गया कि अगले 10 से 15 दिन में पंजाब संकट के समाधान के बाद राजस्थान के मामले को टेकअप किया जाएगा और ऐसा आश्वासन एक बार फिर से दिया गया। हालांकि सचिन पायलट ने इस पर सहमति जता दी है, लेकिन इसके साथ ही आलाकमान को 2 टूक मैसेज भी दिया और कहा कि यदि इस बार भी आश्वासन पूरा नहीं होता तो फिर वो स्वतंत्र होंगे अपना फैसला लेने के लिए और इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। पायलट के इस क्लियर स्टैंड के बाद अब आलाकमान पशुपेश के अंदर है। इसके पीछे की वजह है दरअसल आलाकमान और गहलोत के बीच पायलट कैंप के लोगों को मंत्री बनाने पर सहमति ना होने पाने पर क्या सचमुच पायलट और उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ देंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इधर एक बार गहलोत ने ले लिया, इस बार एक फर्म स्टैंड। आलाकमान और गहलोत के बीच संवाद की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब पायलट कैंप के 4-5 लोगों के मंत्री बनने की संभावनाएं बेहद क्षीण हो चली, क्योंकि जयपुर में गहलोत कैंप कर चुका अपना आकलन। केवल पायलट कैंप के लोगों को मंत्री बनाने पर 102 समर्थक विधायकों की भी नाराजगी सामने आ सकती है, उनकी बगावत सामने आ सकती है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व को बड़ी चुनौती मिल सकती है। इसलिए अब आलाकमान और गहलोत के सामने मोटे तौर पर 2 ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं। अब ये विकल्प क्या है, इनको जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहला विकल्प, या तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का सारा काम टाल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर जो आश्वासन सचिन पायलट को मिला, उनके गुट को मिला, उस पे एक बार फिर से सचिन पायलट अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाए। दूसरा विकल्प, पायलट कैंप के 4-5 मंत्री बनाकर दूसरे कांग्रेसी विधायकों की बगावत और सरकार गिरने का रास्ता खोल दिया जाए। शायद इतना बड़ा रिस्क उठाने की स्थिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वर्तमान स्थिति में दिखाई नहीं दे। अब ऐसे हालात में आखिर कैसे होगा राजस्थान के मौजूदा संकट का हल, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस सारे प्रकरण पर आलाकमान से जुड़े एक सूत्र ने भी गंभीर टिप्पणी की है और गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्थान का संकट सचमुच पंजाब के संकट से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जयपुर में गहलोत का स्टैंड है, चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टैंड से भी ज्यादा कड़ा। अब इन सारे हालात में एक अहम सवाल खड़ा होता है, यदि पायलट और उनके समर्थकों ने 1-2 महीने बाद कांग्रेस छोड़ दी तो फिर आखिर कहां जाएंगे ये लोग? मानकर चलिए अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और फिर ये मुकर होकर अपना स्टैंड ले लेते हैं, तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा, इनकी राजनीति आगे किस तरीके से चलेगी। अलबत्ता मौजूदा हालात में पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना बेहद कम है, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई दूसरा बड़ा विकल्प भी पायलट और उनके समर्थकों के सामने नहीं। उधर अमित शाह के यहां पायलट के लिए काफी समय से रेड कारपेट बिछा हुआ है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि सचिन पायलट बीजेपी में वैसे ही आ जाएं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं,
जितिन प्रसाद आ गए। अब इस बारे में फैसला करना है खुद पायलट को ही। क्या पायलट अपने दो पुराने मित्रों ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की तरह बीजेपी की राह पकड़ेंगे, या फिर इसके अलावा एक और विकल्प ले सकते हैं, एक स्वतंत्र पार्टी बना सकते हैं, या फिर तीसरे मोर्चे का गठन किया जा सकता है। अलबत्ता तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया बेहद लंबी है, तो फिर ऐसे में पार्टी छोड़ने की स्थिति में आखिर तत्काल कहां जाएंगे पायलट और उनके समर्थक, ये सवाल यकीनन सचिन पायलट के जहन में भी होगा कि मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो बी प्लान क्या है। ऐसे में पायलट कैंप से जुड़े एक सूत्र ने जो संकेत दिए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल संकेत दिए गए कि मौजूदा अपमान और उपेक्षा सहने के बजाय अपना एक अलग स्वतंत्र गुट बनाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो सवाल यह है कि क्या 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस के खिलाफ यह गुट लड़ता हुआ नजर आएगा? क्या अगले विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में ये नजर आएंगे, और क्या ये वाकई में उचित होगा? लेकिन इन सारी संभावनाओं के बावजूद पायलट कैंप के लिए कांग्रेस छोड़ने का फैसला करना बेहद कठिन होने वाला है, और इसलिए अब करिए इंतजार अगले 2 से 3 हफ्तों का, यानी कि जुलाई के अंदर यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ होने की पूरी संभावना है।